अगली चिट्ठी है आँख के डॉक्टर ब्रजेश जी की। अरे इलाज बताओ यार, कुछ आँख के डॉक्टर हैं आप। ताऊ को प्रणाम, खानचा को सलाम, सरदार को नमस्कार। बहुत अच्छा लगा जब पिछली चिट्ठी पढ़ी गई। सरदार के कहानी कहने के अंदाज ने पिछली चिट्ठी के किस्सों को जीवंत और रोचक बना दिया। पिछली चिट्ठी जब पढ़ी गई तो खानचा नहीं थे। उम्मीद करता हूँ कि ये वाली पढ़ी जाएगी तो वो होंगे। एक किस्सा, शीर्षक फटी हुई शर्ट। बात कोविड के दौर की है, 2020 की। कोविड की पहली वेव पूरे शबाब पर थी। चूंकि मैं डॉक्टर हूँ और मेरी ड्यूटी कोविड आईसीयू में लगी थी। पहले कुछ दिनों तक सब ठीक चला, फिर एक दिन ड्यूटी के अंत में पता चला कि बेहतरीन क्वालिटी के पीपीई किट पीछे से फटी हुई थी। घर आया और सो गया। क्या होने वाला है अंदाजा हो चुका था। अगले दिन शाम को बुखार आया, फिर कोविड टेस्टिंग के बाद पता चला कि कोविड संक्रमण हो चुका है। खुशी इस बात की थी कि 14 दिन की छुट्टी मिल रही है और दुख इस बात का कि कहीं बाहर नहीं जा सकते। मैं और मेरी नवविवाहित पत्नी अपने आइसोलेशन पीरियड को ओटीटी सीरीज, दवाइयों और नए नए पकवानों को पका करके व्यतीत कर रहे थे। जहां मैं रहता था वो एक अपार्टमेंट था जिसके टॉप फ्लोर पे मैं रहता था। सामने एक बड़ा सा बरगद का और एक नीम का पेड़ था जिसकी डालियां मेरी बालकनी को छूती थीं और पेड़ और बिल्डिंग्स के बीच में हाईवे का काम करती हैं। घर के इतने पास पेड़ का होना, सुबह शाम तरह तरह के पक्षियों का दिखना और गिलहरियों की उछल कूद सुकून देती है, सिवाय उन दिनों के जब ये घटना हुई। शाम का समय था और मैं बालकनी का दरवाज़ा खुला छोड़ करके बैठा हुआ था और कोई किताब पढ़ रहा था। किताब के पन्नों में डूबा हुआ था। तभी एक हाथ सा पीठ पर महसूस हुआ और घुर्राने की आवाज़ आई। बंदर। पलट कर देखा तो एक बंदर बैठा हुआ था, दांत दिखाते हुए घुर्रा रहा था। डर के मारे बगल में पड़ा हुआ एक मॉस्किटो रेपेलेंट का खाली रिफिल हाथ से उठाया और बंदर की तरफ फेंक दिया, जिसके बाद वो डर करके भाग गया। 2 दिन बाद की बात है, आगे की घटना। मैंने अपनी वॉशिंग मशीन बालकनी में रखी हुई थी और आलस के कारण अपने उपयोग किए हुए कपड़े लॉन्ड्री बकेट की बजाय उसी में रख देता था। 2 दिन बाद जब मैं सुबह उठा और जैसे ही बालकनी में गया, कुछ छोटे छोटे 6 से 10 इंच के कपड़े के टुकड़े बालकनी में फैले हुए दिखाई दिए। कुछ समझ नहीं आया। फिर नज़र वॉशिंग मशीन की ओर गई और देखा कि मेरी 5 शर्ट्स छोटे छोटे टुकड़ों में फटी हुई बालकनी में और वॉशिंग मशीन के अंदर पड़ी हुई हैं। बदला बंदर का। अपराधी का पता लगाने के लिए मैंने अपनी 2 पुरानी शर्ट्स वॉशिंग मशीन के अंदर डाल दी और ऊपर से 2 बेडशीट्स भी डाल दी। दोपहर के 2 बजे थे और वही बंदर वापस आया। वॉशिंग मशीन खोली, बेडशीट्स निकाली और मेरी 2 शर्ट्स को मेरी आंखों के सामने छोटे छोटे चीथड़ों में बदल करके बालकनी से नीचे फेंक करके चला गया। एक मॉस्किटो रेपेलेंट की रिफिल के हल्के से प्रहार का बदला मुझे अपनी 5 नई और 2 पुरानी शर्ट्स से चुकाना पड़ा। जहां एक तरफ लोगों को कोविड का डर था, मुझे इस बंदर का था। पूरे 1 महीने तक मैं बालकनी में नहीं गया और कम से कम 3 महीने तक मैंने अपने कपड़े बालकनी में नहीं जाने दिए, इस डर से कि कोई हिसाब न बाकी हो इस बंदर का। इस मार्मिक घटना के संदर्भ में मैं ताऊ से पूछना चाहूंगा, डू यू स्टिल स्टैंड विद द बंदर? शुक्रिया ब्रजेश। यार, एक वानर जो है हमारे आराध्य देव है, हनुमान जी। और मेरा एक दोस्त जो है वो कभी कोविड कही सके कहाँ थे ऐसा पढ़ता था। तो मुझे लगता था ये गलत पढ़ रहा है। वो थे। अब अर्थ समझ में आ गया। बहुत बढ़िया यार।